वक्त की धारा में हंसिए की धार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास कोई आज का नहीं है। साल था 1917 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद, जब अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार और दमन से मुक्ति के लिए लोग एकजुट होना शुरू हुए। इसी क्रम में रूस की महान क्रांति से प्रेरित होकर 26 दिसंबर 1925 को वीरों की धरती कही जाने वाली कानपुर नगर में एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वहीं हम आज 100 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारत के दो अलग अलग विचारों वाले संगठन की बात करेंगे। वह एक संगठन जो था आरएसएस और दूसरा था सीपीआई। सीपीआई आज के समय में कई तरह की मुश्किलों का सामना करती दिख रही है। वहीं आरएसएस का प्रभाव कभी इतना आज से पहले नहीं था। इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लेकर इतिहासकार सुमित सरकार आधुनिक भारत में लिखते हैं कि भारतीय कम्युनिज्म की जड़ें राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर से ही फूटी थी। वे क्रांतिकारी जिनका मोह भंग हो चुका था, असहयोग आंदोलनकारी, असहज खिलाफत, श्रमिक और किसान आंदोलन के सदस्यों राजनीतिक और सामाजिक उद्धार के नए मार्ग खोज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा लिखते हैं कि भारत में 1920 के दशक के आखिरी दौर और 1930 के दशक में एक मजबूत वामपंथी समूह उभरने लगा। राजनीतिक आज़ादी का मकसद साफ हुआ और यह सामाजिक आर्थिक रूप से ग्रहण करने लगा। इतना ही नहीं, आगे विपिन चंद्रा लिखते हैं, यह भारतीय युवाओं का पसंदीदा आदर्श बन गया, जिसके प्रतीक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। धीरे धीरे इस तरह की दो शक्तिशाली पार्टियां उभरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी। वहीं इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यता के लिए एक अहम शर्त थी, अगर कोई भारत में किसी सांप्रदायिक संगठन का सदस्य है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं होगा। सीपीआई की बुनियाद से पहले साल 1921 और 22 के दशक में ही कांग्रेस के साथ जुड़े कम्युनिस्ट मौलाना हसरत मोहानी, स्वामी कुमारानंदन, एम सुमारगेरु जैसे नेताओं ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। वहीं साल 1929 में राष्ट्रीय और मजदूर आंदोलन में कम्युनिस्टों के तेजी से बढ़ते असर से सरकार बेहद फिक्रमंद हो गई थी और सरकार सख्त कदम उठाने के लिए राजी भी हो गई थी। जिसके बाद मार्च 1929 में सरकार ने अचानक छापा मारा और 32 रेडिकल राजनीतिक और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमा चला और यह कोई सामान्य नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, जिसका नाम दिया गया मेरठ षड्यंत्र केस। अगर वहीं पर आज़ादी के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भागीदारी की बात करें तो साल था 1939 में पीसी जोशी ने पार्टी के साप्ताहिक अखबार नेशनल फ्रंट में लिखा था, आज सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष हमारा राष्ट्रीय संघर्ष है और इसका मुख्य संगठन कांग्रेस है। इस बीच राष्ट्रीय आंदोलन में मार्क्सवाद, साम्यवाद और सोवियत संघ से प्रभावित युवाओं का एक समूह उभरा। इतना ही नहीं, इसके साथ जयप्रकाश नारायण
आचार्य नारेंद्र देव और मीनू मसानी की नेतृत्व में अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जो कांग्रेस के अंदर रहकर काम कर रहे थे। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और सीपीआई ने क्या किया? सीपीआई ने साल 1951-52 में पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। उस समय सीपीआई का चुनाव निशान था हंसिया और गेहूं की बाली। उन्होंने पूरे चुनाव में 61 उम्मीदवार उतारे और 25 जीते। इसके साथ ही 4 उम्मीदवारों ने निर्दलीय उनका समर्थन प्राप्त किया। इसके साथ ही उनकी संख्या बढ़कर सदन में 29 हो गई। उसके बाद लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने अपने दल से करीब 150 से अधिक उम्मीदवारों को उतारा और उसके बाद उनके विजेताओं की संख्या बढ़कर सदन में 30 हो गई। यही नहीं, साल 1964 में पार्टी में टूट से पहले हुए 3 लोकसभा चुनाव में वह मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनी थी। अब बात करते हैं केरल में पहली वामपंथी सरकार की। तो आपको बता दें कि साल 1957 का विधानसभा चुनाव कुछ ऐसा था जिसने पूरी दुनिया चौंक गई थी। केरल में अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीत लिया और निष्पक्ष चुनाव में सत्ता में वही आई। इसके बाद 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़ी टूट हुई और टूट ऐसी हुई कि उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी उभर कर नहीं आ पाई। साल था 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुई और एक बड़ा धड़ अलग हो गया और वह बड़ा धड़ अलग होकर नई पार्टी बनाई जिसका नाम दिया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी। आज भारत में कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इतना ही नहीं, इन सब के बाद अगर भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य की बात करें तो पार्टी के पुराने गढ़ भी अब कमज़ोर होने लगे हैं, खासकर बिहार। इस बार के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी विधायक चुनकर विधानसभा में नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, अगर संसद की बात करें तो अब कम्युनिस्ट पार्टी के केवल 2 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में शामिल हैं।